हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्या होता है, जो वाइट लाइट्स है हम सभी को पता है नॉर्मली वो रेडिएशन से मिलकर बनी होती है, रेडिएशंस ही बोल देते हैं जिसको हम। और उन रेडिएशंस के अंदर डिफरेंट कलर्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उन कलर्स को स्प्लिट कर देते हैं या उनको हम सेपरेट कर देते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। और उस साइंस की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो नॉर्मली हमारे पास दो तरह के स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, जो रेडिएशंस होती हैं एमिटेड होती हैं किसी सोर्स ऑफ लाइट से, वो डायरेक्ट हम पास करते हैं। कहाँ से? प्रिज्म में से पास करते हैं। और जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसी को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो लाइट है, लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो सकता है, लाइट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स passed through prism and spectrum observed on photographic screen, बोल दीजिए आप, फोटोग्राफिक प्लेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ये कंटिन्यूस होता है डायरेक्ट। इसके अंदर हमारे इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, हमारी जो वाइट लाइट्स होती है उसको हम डायरेक्टली पास करवाते हैं प्रिज्म में से। और जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म में से पास होती है 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और जो ये कलर्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये हमारी वाइट लाइट हो गई है, ये हमारी स्लाइड्स हो गई हैं। स्लाइड्स का यूजली यूज़ करा था, बिल्कुल एक ही सिंगल रे आपको मिल जाए लाइट्स की। ये हमारा प्रिज्म है। ये हमारे जो 7 कलर्स की आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर मिल रही हैं, इनका जो पैटर्न होता है विबग्योर में होता है। ठीक है, विबग्योर के अंदर क्या होता है, जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे वेवलेंथ कम होती है। और जो रेड कलर होता है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का होता है। तो ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, अगर कंटिन्यूस जो रेडिएशंस हैं, जो लाइट है वो डायरेक्ट जैसे प्रिज्म के ऊपर टकराती रहेगी तो वो कलर्स के अंदर डिवाइड कंटिन्यू होते चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के बाद आता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम साफ कर देते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बर्नर लेते हैं या ब्यूसन फ्लेम लेते हैं। बर्नर, हमने यहाँ पर बर्नर ले लिया है। ये हमारा मान लीजिए बर्नर है, बर्नर से ये फ्लेम का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस फ्लेम के अंदर क्या करते हैं हम, या तो पोटासियम के साल्ट्स रख देते हैं, या इसके अंदर सोडियम के Na के साल्ट्स इसके अंदर रख देते हैं। Na के साल्ट्स जैसे कि NaCl इसके अंदर हम रख देते हैं इसकी फ्लेम्स के अंदर। फिर यहाँ से जो हमें फ्लेम्स जो रे ऑफ लाइट्स मिल रही हैं उसको फिर हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं। और जैसे ही हम उसमें से प्रिज्म में से पास करवाते हैं, सिंपल बात है वो स्प्लिट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जर्व किया गया, जैसे ही हमने जो फ्लेम है उसके अंदर सोडियम या पोटेशियम के साल्ट रखे तो जो हमें कलर मिल रहा है यहाँ पर लाइट का, अगर आप सोडियम के रखोगे, Na के रखोगे तो आपको जो कलर मिलेगा वो येलो मिलेगा। अगर आप पोटेशियम को रखोगे इसके अंदर जो आपको कलर है वो आपको वॉयलेट मिल रहेगा। ये जो कलर है ये हमारे रेज का है,
तो क्या होता है, जैसे प्रिज्म में से उसको पास करवाते हैं, प्रिज्म, ये हमारी स्लाइड्स हैं, तो हमें ब्राइट कलर्स की लाइंस मिलती हैं। एक्चुअल में कलर का पूरी तरह से फॉर्मेशन नहीं मिलता, बल्कि लाइंस मिलती हैं ब्राइट कलर्स की, जो सेपरेट होती हैं डार्क स्पेस से। इनके बीच में डार्क स्पेस है, डार्क स्पेस है इनके बीच में, और ये हमारी ब्राइट लाइट मिल बोल दीजिए, ब्राइट कलर्स की जो लाइट्स हैं एक्चुअली में वो डार्क स्पेस से क्या होती है, सेपरेट। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम या पोटेशियम के जो साल्ट हमने यहाँ पर रखे थे, उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया हमारे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के, जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के जो कलर्स हैं उनको क्या कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया। इसलिए हमें 7 कलर्स पूरे नहीं मिल रहे हैं, बल्कि ब्राइट लाइट्स मिल रही हैं, और जो सेपरेट हो रही है डार्क स्पेस से। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एमिशन हो रहा है। इसके बाद हमारी सेकंड टाइप्स आती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट को फर्स्टली पास करवाते हैं NaCl के सॉल्यूशन में से। यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें से हम इसमें से पास करवाएंगे लाइट को, फिर हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं। तो जैसे ही प्रिज्म में से हम पास करवाते हैं, जो हमें कलर्स मिलते हैं वो हमें डार्क लाइनें मिलती हैं, डार्क लाइंस मिलती हैं। तो डार्क लाइन से मिलने क्या होता है कि जो NaCl का जो सॉल्यूशन है वो क्या करता है, जो ब्राइट कलर्स है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमें प्रिज्म में से जैसे हम करते हैं तो हमें डार्क कलर्स की हमें स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो ये था हमारा एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके ऊपर हमने क्या किया, हमारे पास एक साइंटिस्ट था रेबर्ग नाम का, उसने एक्सपेरिमेंट किए, और जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए वो हाइड्रोजन को लेकर किए थे। और हाइड्रोजन को लेकर जैसे ही कंडक्ट किए तो वहाँ पर हमें क्या हुआ, 5 कलर्स के 5 तरह की सीरीज मिल रही हैं। जो सीरीज थी लाइमन, बेलमर, बेकेट, लाइमन, बेलमर, पेसन, बेकेट एंड पेफेन नाम से ये सीरीज मिल रही है। एक्चुअली में देखिए ये क्या है, जैसे ही हमने स्पेक्ट्रम किया हाइड्रोजन के केस के अंदर, तो जो स्पेक्ट्रम के केस के अंदर हम ये देखा है कि जो लाइनें मिल रही है कलर्स की वो ऐसे हैं, पहले इकट्ठी है बिल्कुल, फिर स्पेस है, फिर इकट्ठी से मिल रही है। तो जो इकट्ठी है उसको हमने नाम दे दिया लाइमन, बेलमर, पेसन, बेकेट, पेफेन नाम से इनको हमने नाम दे दिया। ये हम बोर मॉडल्स में आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब जो रायबर्ग था उसने इस केस के अंदर एक फार्मूला दिया, इमेजिनरी जो फार्मूला है, थ्योरेटिकल फार्मूला है। उसने कहा जो वेव नंबर होता है वो इक्वल होता है R इंटू 1/में n1 का स्क्वायर माइनस 1/में n2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप वेव नंबर को निकाल सकते हो, और R है इस केस के अंदर 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। R की वैल्यू रायबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो n1 n2 है ये नंबर ऑफ सीरीज को बता रहे हैं। जैसे कि लाइमन सीरीज के लिए पहले नंबर के ऊपर आती है, तो यहाँ पर n1 की वैल्यू हमेशा 1 फिक्स ही रहेगी, बाकी केस के अंदर 2 3 हो जाएगा n2। और बेलमर के केस के लिए n1 हमेशा 2 मिलेगा, पेसन के लिए n1 3 मिलेगा, ब्रैकेट्स के लिए n1 हमेशा 4 मिलेगा, एंड पेफेन के लिए जो n1 हमेशा 5 मिलेगा। इनको हम आगे बोर मॉडल्स के अंदर काफ़ी डिटेल से करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बोर एटॉमिक मॉडल को काफ़ी डिटेल से करेंगे। टिल देन